जय हिंद साथियों। तो बेसिकली उत्तराखंड एनआईए से डीएलएड केस में ऑर्डर मैटर 17 जो जोड़ा गया है साथियों, उसका विश्लेषण करेंगे। वह जानेंगे कि ऑर्डर मैटर 17 क्या होता है, वह किन अधिकारों को बात करता है। ऐसे में साथियों हम सभी को पता था कि 30 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड हाई कोर्ट में एनआईए से डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किए जाने के संबंध में केस थी। तो ये जानिए साथियों कि जल्द ही उसका भी जजमेंट जारी होगा। तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं साथियों ऑर्डर मैटर 17 की जो मेन बातें हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। जी हाँ साथियों, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आदेश 17 स्थगन क्या होता है। जी हाँ साथियों, इसके विषय में बिल्कुल आसानी से चीज़ों को समझते हैं और ये भी चर्चा करेंगे कि हमारे अधिकारों को कहाँ तक मजबूत बनाता है। जी हाँ साथियों, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 17 के अनुसार स्थगन का अर्थ सिविल न्यायालय में दायर सिविल वादों को पर्याप्त कारण के आधार पर उस दिन की वाद से संबंधित कार्यवाही को रोककर अगले नियम तिथि तक का समय पक्षकार के अधिवक्ता को दिया जाता है। जी हाँ साथियों, स्पेशली जो उत्तराखंड में एनआईए से डीएलएड की जो केस है उस केस को रोककर जो अधिवक्ता को समय साथियों दिया गया है, उसी के मैटर में यानी एनआईए से डीएलएड के केस के मैटर में आदेश 17 स्थगन क्या होता है उसकी चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं। आगे चलते हैं साथियों, ताकि जिस कारण उसने वाद से संबंधित होने वाली कार्यवाही को रोके जाने के लिए न्यायालय के समक्ष लिखित प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए प्रार्थना की है और वाद की कार्यवाही के संबंध के लिए जो समय मांगा है उस कार्य को अगली नियत तिथि तक पूर्ण कर ले, या जो कारण हो समय मांगे जाने का वह पूर्ण हो जाए। जी हाँ साथियों, यहाँ पे स्पेशली जो अधिवक्ता के द्वारा समय मांगा गया है तो हाई कोर्ट की तरफ से यह पारित किया गया है कि आपको उस तय सीमा के अंदर सभी चीज़ों को प्रमाण के तौर पे प्रस्तुत करना है। जी हाँ साथियों, आगे चलते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 4:17 नियम 1 न्यायालय समय दे सकेगा और सुनवाई स्थगित कर सकेगा। जी हाँ साथियों, ये पूरा मैटर रहा। स्पेशली यहाँ पे न्यायालय की बात होगी कि यहाँ पे जो एडवोकेट या जो वादी होते हैं वो केस के संबंध में समय मांग सकते हैं और जितना समय भी मांगेंगे उस तय डेट को वे सभी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे हाई कोर्ट में। जी हाँ साथियों, आदेश 17 नियम 1 के अंतर्गत यदि वाद के किसी भी चरण में पर्याप्त कारण दर्शाया जाता है, यानी वाद के किसी भी पक्षकार जो कि वादी या प्रतिवादी हैं, उनके अधिवक्ता द्वारा की जाने वाली वाद की कार्यवाही में से संबंधित किन्हीं कार्यवाही में ऐसे कारणों से उपस्थित नहीं हो सकते हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर है, तो न्यायालय के समक्ष पर्याप्त कारण लिखित में देकर समय मांगे जाने की प्रार्थना की जाती है। तो आगे चलते हैं साथियों, न्यायालय वाद को अगली नियत तारीख पेशी में सुने जाने के लिए व उससे संबंधित की जाने वाली कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए एक तारीख नियत कर आदेश पारित करेगा। यह अगली नियत तिथि न्यायालय की फाइल में स्वयं न्यायाधीश द्वारा लिखी जाएगी और उनके द्वारा यहाँ पे हस्ताक्षर किया जाएगा। बाकी साथियों, संबंधित किन्हीं कार्यवाही में ऐसे कारणों से उपस्थिति या नहीं हो पाते हैं या किसी कारणवश समय सीमा के अंदर नहीं आ पाते हैं, तो इस आधार पर वाद के पक्षकारों को या उनसे किसी को भी समय दे सकेगा और वाद की सुनवाई को समय स्थगित कर सकेगा। तो साथियों, यहाँ पे सब मिलाकर जो ऑर्डर 17 मैटर स्पेशली एनआईए से डीएलएड केस के संबंध में जारी हुआ है, इसमें यही बात स्पष्ट होती है कि यह जो मैटर या साथियों ऑर्डर 17 होता है, इसमें न्यायालय की तरफ से जो अधिवक्ता होते हैं वो न्यायालय को अपनी चीज़ों को प्रस्तुत करने के लिए समय मांग सकते हैं या फिर लेटर के माध्यम से चीज़ों को अवगत करा सकते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पे एक बात और होती है कि न्यायाधीश की तरफ से एक निर्देश भी दिए जाते हैं कि आपने जो डेट लिया है उस डेट के अंदर तक अपने सभी प्रमाणित पुख्त तथ्यों को न्यायालय में प्रस्तुत करें। तो साथियों, अगली डेट को लेकर और जल्द ही पूरे उत्तराखंड में एनआईए से डेट के लिए बड़ी खबर आने वाली है, स्पेशली फाइनल जजमेंट को लेकर। तो अपडेट के लिए साथियों बने रहिएगा। आगे जो भी अपडेट होगी टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से समय तक आप लोगों तक शेयर की जाती रहेगी। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।